नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में धनगर समाज ने जाति प्रमाण पत्र के मुद्दे पर अपनी ताकत का बड़ा प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र पाल के नेतृत्व में धनगर समाज उत्थान समिति के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने विशाल पैदल मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने शासन प्रशासन पर धनगर समाज के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो सरकार बदलने का काम करेंगे। शुक्रवार को फ्रेंड्स कॉलोनी से शुरू हुआ पैदल मार्च कच्ची सड़क, अहिल्याबाई चौक, रुड़की रोड, शिव चौक और झांसी रानी चौक से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में समाज के झंडे और मांगों से जुड़ी तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े। कलेक्ट्रेट पहुंचकर समाज के लोगों ने धरना दिया। डॉक्टर सत्येंद्र पाल का कहना है कि उत्तर प्रदेश में धनगर जाति के युवाओं, विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों के साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है। उनका कहना है कि कई मामलों में एक ही परिवार के पिता और पुत्र की जाति अलग अलग बताकर प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाते। धनगर जाति को संविधान में अनुसूचित जाति की श्रेणी में मान्यता मिलने के बावजूद उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उनका सवाल है कि जब परिवार के एक सदस्य का जाति प्रमाण पत्र जारी हो चुका है तो उसी आधार पर अन्य पात्र सदस्यों के प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनाए जा रहे। इस पैदल मार्च और धरने में एडवोकेट रवि धनगर, यात्रा अध्यक्ष ब्रजेश धनगर, विजेंद्र धनगर, लोकेश धनगर, नकली सिंह धनगर, सतीश धनगर, आनंद धनगर, राजकुमार धनगर, विजय धनगर आदि मौजूद रहे। 1950 से धनगर अनुसूचित जाति में ऐड है कोलम में, और धनगर प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। बीच में जारी किए गए, फिर रोक दिए गए। तो सरकार की जो ढीलमुल नीति है ये बिल्कुल नहीं चलने की। इसीलिए एक शांतिप्रिय पैदल मार्च निकाला गया सभी धनगर भाइयों के द्वारा, और डीएम साहब को ज्ञापन देने आए कि सरकार से यही निवेदन है कि जो धनगर प्रमाण पत्र जारी करने की एक मुहिम शुरू में स्टार्ट की गई थी वो क्यों रोक दी गई, उसे चालू करें। अच्छा, काफी लंबे समय से ये मांग की जा रही है। देखिए, ये सरकार की ढिलमुल नीति है। इसका जवाब जनता, धनगर समाज जाग चुका है और उसका देगा। आने वाली सरकार, जो वर्तमान सरकार चल रही है, इसकी जो ढिलमुल नीति है प्रमाण पत्र जारी न करने की, इसका पूरा खामियाजा सरकार को जो है 2027 के चुनाव में देखने को मिलेगा। किस तरह से प्रदर्शन किया गया? आज एक पैदल मार्च शांतिप्रिय तरीके से फ्रेंड्स कॉलोनी शिव मंदिर से जो है सभी धनगर भाई जो है साथ चल के आए और शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। कुछ नहीं कैंपर गिर गए। धनगर समाज के सर्टिफिकेट 1950 जब से आरक्षण लागू हुआ है उसकी सूची में अनुरोधित है और हमें निरंतर रूप मिलते रहे हैं। 1976 में धनगर को धनगर कर दिया हिंदी अनुवाद में, तब से विवाद बढ़ा, जिसका निशान के लिए 2008 में हमने अपील डाली हाईकोर्ट में, और 2012 में माननीय हाईकोर्ट की अनुशंसा में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने यह आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर धनगर जाति निवास करती है, धनगर धांगर नारकी जाति निवास नहीं करती है। जिसके अनुपालन में समय समय पर जियो जारी हुए, जिसमें 2019 में जियो जारी हुआ, उसके अनुरूप में धनगर प्रमाण पत्र बने। 1962 के, 64 के, 56 के, 57 के, 58 के हमारे धनगर प्रमाण पत्र हमारे बुजुर्गों के, हमारे बाप बाबूजी के हैं कंबल वाली गली में। आप चाहो तो मैं साक्ष्य के रूप में अनुरोध करता हूँ, कंबल वाली गली के बराबर में ही अस्पताल चौराहे के अस्पताल में बराबर में हमारी धनगर धर्मशाला है। हमें राजनीतिक रूप से एक मंत्री के द्वारा यहाँ दबाने के बाद दबाया जा रहा है, जिसके अनिल मंत्री है, मैं गारंटी देता हूँ, बेटर है। हम ऐसे अधिकारियों को फोन पे संपर्क में रहते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं। जिसके पिताजी का प्रमाण पत्र जारी हो चुका है, उनके बच्चों का प्रमाण पत्र जारी नहीं होने देते हैं वो। और मैं चेंज आपके माध्यम से माननीय जयंत चौधरी को कहना चाहता हूँ, धनगर समाज का और राष्ट्रीय लोकदल का बहुत ही करीबी रिश्ता रहा है, सहारनपुर से लेकर मथुरा तक। और जयंत चौधरी जी हमारे एक सीट से सांसद भी रहते हैं। चौहान जी तो कहते हैं कि लेटर जारी करते हैं, धनगर प्रमाण पत्र जारी करे सरकार। सरकार के पास सारे आदेश हैं, सिर्फ राजनीतिक रूप से ये हमें दबाया जा रहा है। मैंने खुल के मंत्री जी का नाम बता दिया है, और जयंत चौधरी जी जान ले कि अब तक धनगर समान राष्ट्रीय लोकदल को वोट देता है। आने वाले चुनाव में अगर इनका इलाज न करा मंत्री जी का और अगर रोका गया तो प्रमाण पत्र के लिए केवल में वोट नहीं करेंगे हम किसी को भी। मांग बहुत साधारण और सिंपल है कि किसी के पिताजी की जो जाति है बच्चे की भी वही होगी। हमारे सदस्यों के पिताजी के प्रमाण पत्र जारी है तहसील से, अब वो अपने बच्चों के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करते हैं और अपना प्रमाण पत्र को साक्ष्य के रूप में लगाते हैं। तहसील प्रशासन को इतनी समझ नहीं है कि किसी के पिताजी की जाति भी उसके बच्चे की हो सकती है, वो उस साक्ष्य को नकारते हैं, जबकि उन्हीं की तहसील से वो जाति प्रमाण पत्र जारी है। आप देखिए कितनी साधारण सिंपल सी मांग है। बाकी तो बहुत बारीकियों में न जाके सिंपल सी बात तो यही है कि वो क्यों नहीं कर पा रहे। शासन के सामने ऐसा क्या मजबूरी है, प्रशासन के सामने ऐसी क्या मजबूरी है। धनगर हम पूरे उत्तर प्रदेश में सभी विधानसभाओं पे निवास करते हैं।
बढ़ चढ़ के अपने वोट डालते हैं। सरकार के सभी काम में हम सहयोग करते हैं, संविधान के रूप से पालन करते हैं। लेकिन 80 वर्ष हो गए देश आजाद हुए, धनगर को पूर्ण तरह से स्वतंत्रता कोई भी सरकार नहीं दे पाई। आपने पैदल मार्च किया है, क्या मुख्य मांगे रखी? हमने संवैधानिक रूप से पैदल मार्च, हमें अधिकार मिला है संविधान में, हमने उसे बारिश में, धनगर समाज इतनी बारिश में, जो जहां अन्य समाज के लोग अपने घरों में हैं, धनगर समाज की इतनी पीड़ा है कि वो बारिश में उसे अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि उनके बच्चों के एडमिशन होने हैं, कहीं नौकरियों में जाने हैं, प्रमाण पत्र अभी। कहाँ से पैदल मार्च शुरू किया? ये फ्रेंड्स कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी से के बीच पार्क के पास से पैदल मार्च किया है। आप सोचिए, हम लोग अभी भी हमारे समाज के साथ तो इतने चीजें दिक्कतें करते हैं। अभी बघेल एक लड़की थी 13 साल की, मैं उसको भी श्रद्धांजलि देता हूँ। आप देखिए, क्या हमारे संसद में, लोकसभा में, विधानसभा में महिला नहीं है? किस महिला को हम आरक्षण देने की बात करते हैं? किसी महिला ने आवाज उठाई? किसी सरकार के नुमाइंदे ने आवाज उठाई है? विपक्ष या पक्ष ने किसी ने आवाज उठाई है? नहीं। हमारा समाज दबा कुचला है, इसलिए हमारे समाज को कोई सहायता नहीं करता। यही किसी स्वर्ण जाति या किसी और से लड़की होती तो पैदल मार्च भी होता, मोमबत्तियों से श्रद्धांजलि भी दी जाती, हा हुल्ला भी होता। हमें हमारी आवाज को हमेशा दबाने का कार्य करते हैं। समाज के मंत्री भी हैं भाई साहब, उन्हें वो सुविधा दे के सरकार ने चुप बैठा रखा है, उनके बस का कुछ नहीं। मेरे समाज की बात नहीं है। आप बताइए, पुरानी महिलाएं नहीं है लोकसभा में? क्या सदस्य नहीं है लोकसभा में महिलाएं? क्या किसी के बेटी नहीं है? 13 साल की बच्ची और 32 आदमी बलात्कार करते हैं? क्या है? ऐसे ही धनगर समाज के जो प्रमाण पत्र है वो जारी नहीं कर रहे। निकाह कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।